So good morning everyone and I welcome you all to Saurabh Pandey UPSC YouTube channel के अंदर. So today we are going to discuss about this topic, that is Reserve Bank of India. Let's see the first topic. This is about the card on file tokenization. So Reserve Bank of India governor had recently proposed the introduction of card on file tokenization facility at the issuer bank level, and all these statements are related to this scheme of card on file tokenization, COFT. So tokenization replace a debit or credit card's 16 digit number with a unique token that is specific to user's card and specific for one merchant at a time. Tokens can be used for online transaction, mobile point of sales transaction, or in-app transaction. टोकनाइजेशन गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल ओनली टू द डेबिट कार्ड. तो इसमें यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो यहाँ पे देखो, पहला जो आस्पेक्ट है वो क्या है कि जनरली जो फ्रॉड देखने को मिलता क्या है कि लाइक यू हैव डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, और आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिसके तहत जो एक मैग्नेटिक चिप अटैच्ड है विथ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उस बेसिस में सारा जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वो यूज़ किया जा सकता है बाय द हैकर, और थेफ्ट किया जा सकता है, एंड इलीगल जो ट्रांजैक्शन है वो उसके लिए किया जा सकता है. सो टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजैक्शन दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन. और देखो इसमें क्या है, टोकनाइजेशन में दिस टोकनाइजेशन इज गोइंग टू रिप्लेस द डेबिट और क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट नंबर. इट मीन्स व्हाट कि जैसे इफ़ यू हैव टू मेक द पेमेंट, तो जो भी ट्रांजैक्शन आपको करना है एक मर्चेंट के साथ में, या जो भी पेमेंट करना है, पेमेंट से पहले अ सिंगल टोकन विल बी क्रिएटेड. दैट टोकन विल बी फॉर दैट पेमेंट ओनली. तो उस टोकन के माध्यम से यू कैन मेक द पेमेंट, और फिर फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देयर विल बी अ सेपरेट टोकन. सो ये एक स्टेप लिया जा रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए. सो दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जल्द से जल्द हो सकता है ये आपके लिए एप्लीकेबल भी होना स्टार्ट हो जाए. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द टोकनाइजेशन गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल ओनली टू द डेबिट कार्ड, नॉट डेबिट कार्ड, रादर इट्स बोथ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. दोनों के केस में दिस विल बी एप्लीकेबल. सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर. आरबीआई प्रपोजेस कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, व्हाट दिस मीन्स फॉर द ऑनलाइन शॉपर्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज अबाउट द आइनोस्फीयर. देखो ये टॉपिक भी आपका पब्लिश हुआ है पीआईबी के अंदर. सो देखो हर एक आस्पेक्ट है. आज साल का पहला दिन भी है. सो अगेन आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी न्यू ईयर, और जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप जस्ट अचीव जरूर से करें, प्लानिंग के साथ प्रोसीड करें. और अगेन काफ़ी सारी चीज़ें जो चीज़ें आ रही हैं उनका भी आपको बेनिफिट लेना ही है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्राई टू वर्क एज पर द प्लान. अपने गोल के लिए ज़रूर से जो है एक प्लान लेकर ज़रूर से चलें. तो यहाँ पे देखो ये जो है दिस इज़ अबाउट द आइनोस्फीयर. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हमारे प्रेजेंट है, तो जैसे यू हैव फर्स्ट दैट इज ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये एक लेयर आ जाती है, एंड देन यू हैव अ आइनोस्फियर एज वेल. सो दिस आइनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ अपर एटमॉस्फियर which is partially ionized extending above 1000 kilometer. Ionized means there are charged particles. The ionosphere at the polar region is highly dynamic and act as a major energy sink for space weather events and related process in magnetosphere ionosphere systems, as the magnetic field lines are vertical in this region. The ionosphere observation in Antarctica are few compared to the Arctic region due to geographical limitations and limited numbers of stations. So you have to tell the correct statement. So ionosphere is a part of, when you talk about the ionosphere, it is a part of Earth's upper atmosphere which is partially ionized extending from 100 to 1000 किलोमीटर. और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट इट इज़ अबव 1000 किलोमीटर, नॉट अबव 1000 किलोमीटर, रादर ये जो है 100 से लेके 1000 किलोमीटर, मीन्स इट्स जस्ट बिलो द 1000 किलोमीटर. तो ये अपर एटमॉस्फेरिक लेयर है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर चार्ज पार्टिकल्स ऑल्सो. और कम्युनिकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है, लाइक
आयनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि लाइक आयनोस्फीयर पोलर रीजन में हाईली डायनेमिक है, एक एनर्जी सिंक के रूप में भी काम जो है ये करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कम्प्लीटली वर्टिकल है इस रीजन के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, तो यू हैव जोग्राफिकल, जैसे ये जोग्राफिकल नॉर्थ है एंड यू हैव जोग्राफिकल साउथ। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ यू टॉक अबाउट दिस इज जोग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज जोग्राफिकल साउथ, सो जो मैग्नेटिक पोल्स आर जस्ट अपोजिट टू जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। सो जोग्राफिकल नॉर्थ में मैग्नेटिक साउथ है और जोग्राफिकल साउथ में मैग्नेटिक नॉर्थ है। सो बहुत सारी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, तो आयनोस्फीयर में इट इज़ तवर्ड ये जो फील्ड लाइंस हैं दे आर कम्प्लीटली वर्टिकल्स, मतलब वर्टिकल का मतलब ऐसे जैसे इस टाइप से ये सीधी सी आ रही हैं, वर्टिकल मीन लाइक दिस दर कमिंग स्ट्रेट। सो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो आयनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन अंटार्कटिका की बात करें वो इतना अधिक नहीं है, बिकॉज अभी भी हमें काफ़ी सारे जो ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन हैव अ बेटर कंक्लूजन जो आयनोस्फीयर है आपकी आर्टिक रीजन के अंदर। सो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स जो है सही हैं। तो ये अगर देखो पीआईबी के अंदर आया, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, पीआईबी के अंदर पब्लिश हुआ है, सो दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग। एंड वन मोर थिंग, ये हम लोग जरूर से ध्यान रखना कि विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ये चीज़ें कवर की जा रही इनके नोट्स जरूर से प्रिपेयर करते रहना है। लेट्स मूव टू द थर्ड, दैट इज व्हाट इज जॉम्बी डियर डिजीज। जॉम्बी डियर डिजीज क्या है? जॉम्बी डियर इज अ क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज दैट फर्स्ट सर्फेसेस इन डियर, एल्क, रेंडियर, सीका डियर एंड मूस. Then you have it eats away the brain of those animals and cause dementia like symptoms. There is no treatment or vaccine. तो यहाँ पे देखो ये क्या है, जॉम्बी डियर जो डिजीज़ है इट इज़ अ क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़। ये जैसे डियर जो आपकी है, एल्क, रेंडियर, रेंडियर्स बेसिकली जो बहुत ठंडा इलाका है वहाँ पे आप मानो वहाँ की जो डियर उसे रेंडियर बोलते हैं, तो उनमें विजिबल देखने को मिलता है। और ये जो है लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, इस बीमारी की वजह से व्हाट हैपन्स कि जो ब्रेन है, ब्रेन का कई सारा जो हिस्सा है वो उसको कंज्यूम कर लेगा। एट द सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम वो ब्रेन का हिस्सा रिलेटेड है विद द मेमोरी, तो इस वजह से क्या है कि फिर डिमेंशिया या भूलने की चीज़ें देखने को मिलती है और इससे फिर बाद में डेथ भी हो जाता है। इसके प्रति कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट भी अभी अवेलेबल नहीं, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज कि जो ये जो डिजीज़ है जिसे हम क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ भी हम कहते हैं, सो आर स्प्रेड बाय प्रेयॉन्स। प्रेयॉन्स का ये जो CWD है ये बेसिकली स्प्रेड होती है बाय द प्रेयॉन्स। प्रेयॉन्स क्या है? ये प्रोटीन्स हैं दैट आर ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल एंड ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जॉम्बी डिजीज़ है इट इज़ काइंड ऑफ अ क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ एंड दिस क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ इज लिंक्ड विद दीज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है? दीज आर सेट ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? इट्स अ सेट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन है जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है एंड ये बोथ एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट करता है। दे कॉज अ टाइप ऑफ रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर। इट मीन्स व्हाट कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनका लॉस देखने को मिलता है, इससे डिमेंशिया और ये सब भी देखने को मिलता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रियॉन डिजीज़। प्रियॉन एज आई स्टेटेड की एक प्रोटीन है, इसे प्रियॉन डिजीज़ भी आपका कहा जा रहा है। सो दिस प्रियॉन डिजीज़ की वजह से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुछ एबनॉर्मल फोल्डिंग हो जाती है या डिजनरेशन या जो लॉस है कुछ पार्ट का वो देखने को मिलता है। एंड देयर इज़ नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन रिलेटेड टू इट। तो अगर ये बीमारी एक बार होती है, इवन ह्यूमंस भी इससे अफेक्ट आपके हो सकते हैं, तो बीमारी अगर होती है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे देखो व्हाट इज जॉम्बी डिजीज दैट एक्सपर्ट्स वांट दे मे स्प्रेड टू ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस में स्प्रेड होगी दैट विल बी लाइक वी कैन से कि मैटर ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्ड वार्क करके ऊपर है। आर्ड वार्क आर फाउंड ओवर मच ऑफ द सदर्न 2/3 of the Africa and their habitat is savanna and semi-arid areas. These mammals are crucial part of the ecosystem in sub-Saharan Africa. They eat termites that can destroy human-built structure and their burrows create important habitat for many other species. You have to tell the correct जो है वो आपको बताना है। ये भी अगर देखोगे ये न्यूज़ डाउन टू अर्थ से रिलेटेड है। So when you talk about this आर्ट वर्क, तो ये क्या है?
Aardvarks, they are found over much of the southern two-third of Africa, and their habitat is जो इनका habitat है that is savanna and सेमी एरिड। तो ये एक मैमल्स के रूप में है, दे आर मैमल्स, और अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है उसमें ये पाए भी जाते हैं। एंड जो सब सहारन रीजन है वहाँ पे दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो टर्माइट्स हैं उनको ईट करके, और दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय ह्यूमन बिल्ट स्ट्रक्चर्स एंड देयर बोरोस क्रिएट इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स। मतलब जैसे वो बड़ा सा होल सा क्रिएट कर देंगे तो दूसरे जो जीव हैं वो उसमें रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टवर्क करके एक जीव है, ये ध्यान रखना। इसका आप चाहो तो गूगल में इमेज भी देख सकते हैं। तो वार्मिंग की वजह से दे आर ऑल्सो वेरी मच अफेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा। तो ये बॉर्विंग मतलब बॉर्विंग नॉक्टोरल मैमल्स हैं, दे आर अफेक्टेड बाय ड्राई लैंडस्केप विच आइसोलेट्स देम एंड लीव देम वनरेबल टू रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग। एंड ये भी आप वी कैन से कि धीरे धीरे जो भी इनका इवोल्यूशन हुआ है, जिस तरीके से हैबिटेट है, इन दैट हैबिटेट दे कैन ओनली सर्वाइव। एंड ये भी कहा गया कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फेसिंग हीट स्ट्रेस एंड ऑल। तो ये बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप गूगल में इसका इमेज देख सकते हो। प्रेजेंटली हम ट्रैवलिंग, इस वजह से हम इस फॉर्मेट में सेशन को कर रहे हैं, हिंदू को भी इसी फॉर्मेट में करना है, ठीक है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान एम्ड एट प्रोवाइडिंग particularly vulnerable tribal groups household and habitation with basic facilities such as safe housing, clean drinking water, sanitation, improved access to education, health, nutrition, road or telecom connectivity, sustainable livelihood opportunities. This initiative is a part of Pradhan Mantri PVTG's development mission announced in India 2022-2023 union budget, allocating rupees 5,000 crore out of 5 years to develop them. It actively involves PVTGs in decision making, addressing land rights, social inclusion and cultural preservation. Again you have to tell the correct. So ये जो initiative है ये आपका दिस इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री PVTG मिशन अनाउंस्ड इन इंडिया 2022-2023 यूनियन बजट। एंड यहाँ पे रुपीज़ 15,000 करोड़ 3 साल के लिए एलोकेट किया गया। तो इट्स 15,000 नॉट 5 years 3 years। तो ये वाला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। खासतौर से जो हमारी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनसे रिलेटेड ये स्कीम है, जैसे उनको सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू देम। और जैसे PVTs हैं तो दे फेस आइसोलेशन, पॉपुलेशन भी इनकी कम है, और सामाजिक और आर्थिक या कल्चरल ट्रेट की अगर हम बात करें तो वो एक यूनिक है, डिस्टिंक्ट है। तो उसको भी प्रिजर्व करना एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बन जाती है। तो मेन एम ये है कि लाइक दे ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। एंड कोई भी जैसे मान लो नेचुरल डिजास्टर है, कोई भी इशू है, उसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ सकता है, देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कीम की तहत प्रोवाइड करना, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट एक्टिवली इन्वॉल्व्स PVTGs इन डिसीजन मेकिंग बहुत सारे लेवल पे कि किस तरीके से सांस्कृतिक प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, सामाजिक इंक्लूजन किया जा सकता है, इन सब में उनको इन्वॉल्व करना। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हैं। अगर सपोज करो इफ़ इट इज़ रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन वी कैन मेंशन 1 and 3। यहाँ हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देन वी कैन से ओनली 2। तो यहाँ पे भी ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये न्यूज़ आपकी आई है। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिफर्स टू हार्टिंगटन डिजीज़। ये मैंने हिंदू में कवर किया है, तो ये आपको खुद आंसर करना है। ऑल्सो नोन एज हार्टिंगटन कोरिया इज अ इनक्योरेबल neurodegenerative disease that is mostly inherited. It is also a basal ganglia disease causing hyperkinetic movement disorder known as chorea. About 80% of the cases start before the age of 20 years, are known as juvenile HD। हाँ HD मतलब ये ठीक है, विच टिपिकली प्रेजेंट विद अ स्लो मूवमेंट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज रादर देन दोज ऑफ कोरिया। करेक्ट जो है यू हैव टू टेल द करेक्ट। तो यहाँ पे भी अगर इफ विल सी अबाउट 8% जो केसेस हैं स्टार्ट एट द एज ऑफ 20। इट्स नॉट 80%, 8% का केस लगभग इफ़ यू कैन सी अबाउट 8% जो केसेस हैं स्टार्ट्स एज ऑफ 20 years एंड दे आर नोन एज जुवेनाइल। तो देखो ये वाला गलत है, बाकी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हिंदू के अंदर हम लोगों ने। 1 and 2 इसका आंसर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइंस डेली के अंदर आया, एंटीसेंस ड्रग ट्रायल प्रोवाइड्स की इनसाइट अबाउट हंटिंगटन डिजीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
थोड़ा सा आज बिकॉज येस्टरडे आई वॉज ट्रैवलिंग और ठीक है, तो इस वजह से आज सेशन लेट हो गया। बाकी कल से अपना जो टाइमिंग होगा दैट विल बी देयर। और अभी जो जितने भी कोर्सेस हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है, सो उसके जितने भी ऑफर्स हैं दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, आज के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चाहे वो आपका एग्रीकल्चर है या मेंटरशिप प्रोग्राम है या डिफरेंट जो भी है, जैसे एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में 50% का जो ऑफ है। और कल काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया टेस्ट को, ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज कल लास्ट डे था, तो सेलिब्रेशन से ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट भी किया काफ़ी अधिक, तो इट्स ग्रेट। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, रिजल्ट मैं पब्लिश कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है 11th टेस्ट में। और 12th टेस्ट इस संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड आपको मिल जाएगा। तो ये 12th टेस्ट आपका आ जाएगा। इसके अलावा जैसा मेंटरशिप प्रोग्राम 10 तारीख से आ जाएगी, और 5 तारीख से एग्रीकल्चर ऑप्शनल की 28 क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल्ड है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है, इसको मिस नहीं करना है, और पूरा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, 5 तारीख से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करना है वो मैं आपको आखिरी में बताता हूँ। यू हैव टू विजिट saurabh.pandey.upsc.com, उस पर कोर्सेस लिए हैं, उस पर बस क्लिक करके फिर लैपटॉप से ही आप ज्वाइन कर लेना। चलो, दिस इज़ अ लूनर, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम, ये भी मैंने पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में। इट्स अ लूनर लैंडर मिशन ऑफ जापान। If the mission is successful, Japan will become the third country to soft land on surface of the moon. During descent to the moon, the lander will recognize lunar crater by applying technology from facial recognition system and determine its correct location from utilizing observation data collected by Selene lunar orbiter mission. तो यहाँ पे you have to tell the correct. तो यहाँ पे इफ़ द मिशन इज सक्सेसफुल, जापान विल बिकम द 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। सो इट विल नॉट बी लाइक यहाँ पे लाइक इट्स मेंशन कि इट्स थर्ड कंट्री, थर्ड नहीं 5th कंट्री बनेगा। तो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट वो तो गलत है, बाकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये स्लिम के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लिम। कमेंट सेक्शन बताओ लूपेक्स मिशन, लूपेक्स मिशन किन दो देशों के बीच में है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्लिम मिशन हाउ इट विल फैसिलिटेट दिस लूपेक्स मिशन। हिंदू में ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्रेटर का मतलब होता है जो चांद है उसमें जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं उनको क्रेटर्स बोलते हैं। तो मून में जाके लैंड करके और उन क्रेटर्स को रिकॉग्नाइज करना, स्टडी करना, ये चीज़ की जाएगी। एंड इसके लिए एक वी कैन से कि एक मिशन भी है, सेलीन लूनर ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है कि मून के 4 चक्कर लगाता है ये मिशन कहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट से फर्स्ट भी सही है, आंसर है ओनली 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जापान प्रोब एंटर्स लूनर ऑर्बिट, व्हाट हैपन्स नाउ, ठीक है, ये वियॉन का के अंदर आया था। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह देखिए हिस्ट्री न्यूज़ के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन बेहात विलेज ऑफ ग्वालियर, मध्य प्रदेश। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज नियर द टॉम्ब ऑफ तानसेन बाय उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। सो यहाँ पे वी कैन से यूनेस्को हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ग्वालियर का ग्वालियर जो कि एक सिटी ऑफ म्यूज़िक है, एंड इट इज़ द थर्ड सिटी इन द वर्ल्ड टू रिसीव द टाइटल। द 5-day एनुअल म्यूज़िक फेस्टिवल, यहाँ पे जो एक 5-day इंटरवल 5 दिन का जो म्यूज़िक फेस्टिवल होता है तानसेन समारोह, अब इज़ नाउ इन इट्स 99th ईयर। समारोह को लगभग आप कह सकते हैं 100 ईयर से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ये सही बात है। बेहात विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है नियर द टॉम्ब ऑफ तानसेन बाय उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं। एंड अभी जैसे लाइक यूनेस्को हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में जो है रिकॉग्नाइज भी किया। तो ये आप देख लो, डेक्कन हर्ल्डर से न्यूज़ है। तो देखो सब जगह से एक प्रॉमिस आप कर सकते हो कि हर जगह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड। अब क्योंकि हर चीज़ कवर हो रही है, आप लोग बढ़िया से फॉलो करो। और यहाँ पे देखो आप विजिट करो सौरभ पांडे यूपीएससी वेबसाइट पे upsc.com पे जाओ, यहाँ पे क्लिक कर देखो ये कोर्सेस आपको लाइन से दिखेंगे, इन पे क्लिक कर देना। बस क्लिक करके लैपटॉप में आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी ऐप से चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, बट ट्राई टू ज्वाइन इट थ्रू लैपटॉप, ठीक है। इसमें फिर आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि एग्रीकल्चर में 20% का ऑफ है। कंप्लीट एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है 20% ऑफ है। ये एक्टिव ऑफर, ये प्रीलिम्स मेंटरशिप में भी 20% ऑफ है। तो वो ऑफर को आज के लिए एक्सटेंड किया गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में 50% आज भी ऑफ है, ये लास्ट डे है। तो जिन्होंने मिस किया, आकलन सीरीज़ में कोई भी ऑफ नहीं है बिकॉज जिनको ज्वाइन करना था दे हैव ज्वाइंड इट। अब इसमें लेना मुश्किल है, अभी थोड़ा नया बैच आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। प्रिंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आई विल बी योर मेंटर, और ये 10 तारीख से। और आप जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है दे हैव टू सेंड मी
द मेल में सारी डिटेल मुझे आपको देनी है, सारी क्या सोर्सेस है आपके, अटेम्प्ट स्कोर सब कुछ बताना है और इस मेल पे मेल करना है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने भेज दिया, बट अभी आई वुड से कि जिन्होंने ज्वाइन किया उनमें से लगभग 40% लोगों ने भेजा, 60% अभी वेट कर रहे हैं। प्लीज़ आप सेंड करो, आलस नहीं करो, क्योंकि सेंड करोगे तो आई विल हैव एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल जो है रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ये ज़रूर से रहना है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रीलिम्स ट्रिक्स की प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक्स रीडिंग, वीकली टारगेट्स, रिव्यू, CDS CAPF के क्वेश्चन पर सब कुछ जो है आपका इसमें कवर्ड रहेगा। तो ये इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। प्रीलिम्स 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, दे हैव टू ज्वाइन। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।